मानदेय शब्द तय हुआ, लेकिन सरकार ने उस समय के मंत्री भाजपा के श्री मंगल पांडे ने उस शब्द को बदल के पारितोषिक कर दिया। आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर, इनकी कुल संख्या 98,934 है। सर्वप्रथम आज हम आप तमाम मीडिया कर्मी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल 12 जुलाई से चल रहा है। इस संबंध में ये वार्ता भी हुई है, लेकिन मांगों पर विचार हुआ। जो पारितोषिक की जगह मानदेय देना था, सरकार उससे मुँह मोड़ गई, नहीं दे रही है। और पेंशन पैकेज की बात हुई थी तो पेंशन पैकेज पर भी बातचीत नहीं बना। और इसके साथ साथ जो ऊपर में जो रिपोर्टिंग हुआ पदाधिकारियों के द्वारा, वह गलत हुआ कि नहीं, यह जो है रिजिड है कि हमको राजकर्मी का दर्जा देना है, इसलिए जो है बात नहीं बनी है। जबकि हकीकत कुछ और है। हम लोगों ने ऐसा कोई बात नहीं कहा था। कहे थे कि आप बात नेगोशिएशन के टेबल पर बातचीत रखिए और हमको जो है मानदेय 1,000 की जगह पर 2,000 3,000 मतलब इस तरह का हो, लेकिन मानदेय पर वो बात ही नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने कहा जब मानदेय इतना बड़ा हड़ताल चल रहा है पूरे बिहार में और मानदेय जब नहीं बढ़ेगा तो आशा कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। और जबकि आप जानते हैं महिला कर्मचारियों का जो है बिहार सरकार कहती है महिला को हम सशक्त कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि 24 घंटा आशा कार्यकर्ता जब भी जरूरत पड़ता है तो रात में, आधा रात में, दोपहरिया में जो है वो जो है वर्षा में, जाड़ा में, गर्मी में वो जाती है, गर्भवती महिला को लेकर करके हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। और जो स्वास्थ्य विभाग में जो सुधार हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, तो उसमें मुख्य रूप से भूमिका रहा है आशा कार्यकर्ताओं का। और सरकार उसको स्वयं सेवी मानते हुए पारितोषिक के रूप में 1,000 रुपया दे रही है। जबकि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, पारितोषिक नहीं, चूँकि हम काम करते हैं तो काम के बदले हमको मजदूरी चाहिए, पारिश्रमिक चाहिए। और आप जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा है। एक महीना में मान लीजिए गैस सिलेंडर एक परिवार के लिए चाहिए तो 1,000 रुपये पारितोषिक मिल रहा है, तो कैसे उसका जीवन यापन चलेगा। तो इसीलिए आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल चल रहा है। और उसके लिए समर्थन, चूँकि 1 महीना होने वाला है, आज 10 तारीख है और 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, महासंघ गोबूट और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कि हम पूरे बिहार तमाम जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन आयोजित करेंगे और सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे कि नहीं, इसकी मांगे जायज़ है और तमाम जो मांग को सरकार पूरा करे। इसीलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। हमारे सम्मानित अध्यक्ष महासंघ गोबूट के रामोली जी हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। आज आप लोगों को हम लोगों ने कुछ बात बताने के लिए और आपके माध्यम से बिहार की जनता और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। आप लोग इतनी आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर, इनकी कुल संख्या 98,934 है पूरे बिहार में। आप उसको राउंड अबाउट 1 लाख कर सकते हैं। तो आशा कार्यकर्ताएँ का बहाली नेशनल हेल्थ मिशन के योजना के तहत हुई है। 2005 से ये स्कीम चल रहा है और ऐसे तमाम कर्मी जो स्कीम में काम करते हैं, चाहे NHM हो, चाहे MDM हो, चाहे सोशल ICDS हो, हम लोग उसको स्कीम वर्कर्स कहते हैं। स्कीम वर्कर के रूप में जाना है। जहाँ तक आशा कार्यकर्ता बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटरों का सवाल है, तो हम लोगों की एक हड़ताल हुई थी 1 दिसंबर 18 से 7 जनवरी 19 तक, 38 दिन। उस हड़ताल में बहुत सारी मांगों पर सहमति बनी थी और समझौते हुए थे 19 बिंदु, 17 बिंदु। उसमें 2-3 बिंदु लागू हुआ और लागू भी जो हुआ उसमें तोड़ मरोड़ कर दिया गया। उसमें इस हड़ताल का जो मुख्य केंद्र है कि मानदेय शब्द तय हुआ, लेकिन सरकार ने उस समय के मंत्री भाजपा के श्री मंगल पांडे ने उस शब्द को बदल के पारितोषिक कर दिया। और दोनों शब्द के अर्थ में, कानूनी अर्थ में और तकनीकी अर्थ में बहुत अंतर है। तो इस हड़ताल का केंद्र है कि पारितोषिक शब्द को बदल के मानदेय कीजिए और 1,000 जो दिया जा रहा है उसको आप 10,000 कीजिए। सरकार पर है कि वो 10,000 हम कर रहे हैं और सरकार कितना देती है, वो सामने अपना प्रस्ताव लेके अभी तक नहीं आई। दूसरा है कि जो पेमेंट सिस्टम था, तो पेमेंट सिस्टम पहले ऑनलाइन उसके खाते में जाता था और मैनुअली होता था।
पेमेंट ऑनलाइन होता था, लेकिन जो रिपोर्ट होता था काम का वो मैनुअली होता। तो हम लोग और इसमें भारी धांधली होती थी, नीचे स्तर पर भारी कमीशनखोरी और घूसखोरी होती थी। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद किया। कई वर्षों की लड़ाई के बाद एक सिस्टम डेवलप किया गया कंप्यूटर में, उसको कहते हैं अश्विन पोर्टल। तो अश्विन पोर्टल लागू जब हुआ, इम्प्लीमेंट जब हुआ, उसके माध्यम से सारा रिपोर्टिंग और पेमेंट शुरू हुआ। उसके पहले का माने करोड़ों रुपया आशा कार्यकर्ताओं का बकाया है। हमारी दूसरी मांग यह है कि अश्विन पोर्टल लागू होने के पहले का जितना बकाया है उसको आप पेमेंट कीजिए। इसी तरह से और भी मांगे हैं, और एक मांग है कि आशा कार्यकर्ता जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है, और ये हम नहीं कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, खास करके जब कोरोना की महामारी आई थी उस संदर्भ में, कि ये सभी कोरोना वॉरियर हैं और इनका जो योगदान है इसको नियंत्रित करने में, इसको भगाने में, उसमें आशा कर्मियों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। हाईकोर्ट में 22 में 17 जनवरी से हड़ताल प्रस्तावित थी। हाईकोर्ट में एक LPA के तहत नोटिस आया और हाईकोर्ट में हम लोग अपील हुए। तो हाईकोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है, आशा कर्मियों के परफॉर्मेंस को उसने बहुत प्रशंसा किया है और मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि आप इनकी मांगों को बात करके 15 दिन के अंदर आप हल करिए। ये सारे प्रयास हुए और हम लोगों ने लगातार साल में कम से कम 3 चिट्ठियों के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि हमारी मांगों को सुनिए, बैठ कर के बात कीजिए। 12 जून से हड़ताल पर जाएंगे। एक सवा महीना पहले हम लोगों ने नोटिस दिया, सरकार इस सवा महीना का उपयोग नहीं किया, वो कोई ध्यान नहीं दिया और अंततः हड़ताल शुरू हो गई। अब 12 जुलाई से हड़ताल चल रही है, आज 30वां दिन। तो हड़ताल के दौरान 2 राउंड की बातचीत हुई। तो बातचीत में बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार के द्वारा जो अधिकृत पदाधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, उसने सहमति जाहिर किया। लेकिन 2 सवाल जो इस हड़ताल का केंद्रीय सवाल है कि मानदेय शब्द को बदलने, पारितोषिक शब्द को बदल के मानदेय करने और इसकी राशि को बढ़ाने, जो 10,000 हमारी मांग है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, सरकार कोई बात नहीं करेगी, इस पर कोई नेगोशिएशन टॉक नहीं होगा। और दूसरा है कि हम जब रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में, हमको रिटायर करा दिया जाए। उनका कहना है कि आप हमको सरकारी सेवक नहीं मानते, वॉलंटरी वर्कर मानते, तो आप हमारे ऊपर रिटायरमेंट के मामले में आप सर्विस कोड लागू करते हैं, सरकारी कर्मचारियों का कानून लागू करते हैं। तो कानून लागू करने में आप हमको राज्य सरकार का कानून लागू करते हैं, राज्य सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन पैसा देने के मामले में आप हमको वॉलंटियर कहते हैं, स्वयंसेवक कहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। जो हमारी रिटायरमेंट के बाद तमाम राज्य सरकारों ने एक रिटायरमेंट पैकेज चालू किया है। अभी करीब 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि रिटायरमेंट पैकेज के रूप में तमाम आशा और फैसिलिटेटरों को 1 लाख रुपया रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए। लेकिन बिहार और राज्य सरकार देती है, उड़ीसा देती है जो सबसे गरीब राज्य है, छत्तीसगढ़ देता है, वो देती है, लेकिन रिटायरमेंट पैकेज पर कहा गया कि कोई बात नहीं। तो ये 2 बात जो हड़ताल का केंद्रीय विषय है, सरकार की तरफ से सीधा इनकार कर दिया गया और वार्ता विफल हो गई, टूट गई और अभी डेडलॉक बना हुआ, गतिरोध बना हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपने प्रेस रिलीज में हैंडआउट में लिखा है कि दुर्भाग्य की बात और चिंता और आक्रोश की बात ये है कि वार्ता जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कर रहे थे, उन्होंने वार्ता का ब्रीफिंग किया है एकदम उल्टा। श्री संजय कुमार सिंह जो सचिव है स्वास्थ्य विभाग के और कार्यपालक निदेशक हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के, उन्होंने सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक और सभी पॉलिटिकल सर्किल में प्रचार किया है कि हड़ताल की वार्ता इसलिए भंग हो गई कि इन लोगों की मांग है सरकारी सेवक का दर्जा दिया। ऐसी कोई हमारी मांग है, लेकिन बिहार सरकार से वो मांग हमारी नहीं है। इसके बाद वो आज तक रिवाइज नहीं हुआ। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इसको रिवाइज करे, बिहार सरकार प्रस्ताव भेजे और उसी के खौफ में है कि हमको सरकारी सेवक का दर्जा दिया। ये राजनीतिक हल्के के गलियारे से खबर मिल रही है कि आप लोगों ने ये किया है, हम लोगों का ऐसे कोई बात नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप हमारा है, हमारा आरोप है। बिल्कुल आपके माध्यम से हम सरकार के नोटिस में ही लाते हुए जो वार्ताकार पदाधिकारी थे, उन्होंने सरकार को गलत ब्रीफिंग किया है और हम लोग के हड़ताल को बदनाम करने की कोशिश किया है। ये बहुत निंदनीय है
और बहुत तो क्या सारी चिंता। बातें आपकी मौखिक हुई है, कोई लिखित बातचीत नहीं, लिखित तो कंक्लूड जब होगा तब ना लिखा पड़े होगा। आपको ये बताने के लिए और बिहार की सरकार को और जनता को बताने के लिए आमंत्रित किया है कि हड़ताल जो चल रही है, सरकार का जो रवैया है, तो बिहार का जो सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुप चुप नहीं बैठेगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 12 तारीख को पूरे बिहार में जिलाधिकारियों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं की मांग के समर्थन में, उनके हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। पटना में भी होगा, पूरे बिहार में होगा, और प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के मार्फत हम लोग ज्ञापन भेजेंगे। ये कार्यक्रम हमने तय किया है। और अगर सरकार अभी तभी भी नहीं माने तो हड़ताल आगे और बढ़ेगा, उग्र होगा। महासंघ गोपगुट उसमें मजबूती के साथ उस कार्यक्रम में, उनके आंदोलन के समर्थन में हम लोग मैदान में उतरेंगे। ये कहने के लिए हम लोगों ने आपको बताया।